नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स दोस्त चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। हमारा मोटो है, हमारी थीम है, इट इज़ ए प्लेटफॉर्म वेयर वी जनरेट कंसेप्ट्स एंड किल डाउट्स। इसी थीम के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रखे हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं। ठीक है, तो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वर्ड जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, वो था रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ में एक होता है कार्टेशियन सिस्टम यानी सिंबल सिस्टम। कोई भी एक सिंबल सिस्टम जो यूनिफाइड सिस्टम फिजिक्स में लिया जाता है वो क्या है। देखिए, ऐसा है कि एक होता है कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई और जेड। ठीक है, 3 डायमेंशंस के अंदर 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इनका एक क्या है, फिक्स सिस्टम है कि इनके अंदर किसे पॉजिटिव माना जाएगा, किसे नेगेटिव माना जाएगा। ये एक यूनिफाइड सिस्टम है। ठीक है, तो हमेशा इसके अंदर क्या है कि जैसे भी एक कोई कोऑर्डिनेट्स है 3, तो उसके अंदर ये एक्स है और ये वाई है, तो ये है ओरिजिन। ठीक है, 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और जेड एक्सिस जो होती है वो इससे दोनों इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए, हमेशा एक फिक्स है कि इस डायरेक्शन में वो ओरिजिन से अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो वो पॉजिटिव होगा। ये हमेशा आप याद रख लीजिए। ओरिजिन से हम अबव जाते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा और लेफ्ट जाते हैं तो नेगेटिव होगा और इधर डाउनवर्ड जाते हैं तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी कि हम इसी प्लेन को अगर इस तरह से ले लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर देखिए आप, तो इधर ईस्ट में जाएंगे तो उसे हमेशा पॉजिटिव लेंगे और वेस्ट में जाते हैं तो उसको नेगेटिव लेंगे। इधर नॉर्थ में जाते हैं तो उसे पॉजिटिव लेंगे और साउथ में जाते हैं तो उसे हमेशा नेगेटिव लेंगे। ये फिक्स है, ये यूनिफाइड सिस्टम में हमेशा ऐसा ही करना है। ठीक है, ताकि यूनिफिकेशन बना रहे उसके लिए ऐसा किया जाता है। और अब जब हम करते हैं जेड, ठीक है ना, जेड डायमेंशंस की बात करते हैं, तो कोई भी जो आपने रेफरेंस पॉइंट लिया उससे ऊपर जाते हो तो उसे पॉजिटिव माना जाएगा और उस रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट से नीचे जाते हो तो उसे नेगेटिव माना जाएगा। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल सब कुछ किसी एक पॉइंट पर निर्भर करता है जो कि है रेफरेंस पॉइंट। फिर आता है रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, हम कोई सा भी ले सकते हैं। ये हमारी उसके ऊपर है, हमारी फैसिलिटीज के ऊपर है या हमारे सुविधा के ऊपर है कि हम कौन सा रेफरेंस पॉइंट ले। लेकिन क्योंकि अगर हम ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो वो बेस्ट होता है। ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट लेना बेस्ट होता है। इस वजह से 99% केस के अंदर ओरिजिन को ही रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब हम ओरिजिन को नहीं लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, तब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। अब जैसे इसी सिस्टम के अंदर मैं बात करता हूं, ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट गए, राइट साइड में गए तो वो पॉजिटिव होगा, ओरिजिन से लेफ्ट गए तो नेगेटिव होगा। ओरिजिन से इधर ऊपर इस साइड में गए, अबव गए तो वो पॉजिटिव होगा और उससे नीचे गए तो होगा। और अगर यहाँ पे थर्ड डायमेंशन और होता, जेड एक्सिस और होती, तो उसमें भी जेड एक्सिस ऊपर की तरफ जाता, प्लेन के ऊपर की तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव और नीचे की तरफ जाएगा तो नेगेटिव होगा। यदि मैंने मान लो अपनी कन्वीनियंस के लिए अगर कभी कभी आवश्यकता पड़े तो मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया ये, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखिए आप। ये अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 1 मान लीजिए, ठीक है, तब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1 0 0। तो उस कंडीशन में क्या है, रेफरेंस पॉइंट हो गया ये केवल आप समझ लीजिए इसका कंसेप्ट। अगर मैं इस x को रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इस पॉइंट के ऊपर जाएगा तो वो तो यानी कि यहां पे क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इस पॉइंट के 0 हो गया है। यानी y में तो आप जैसे ऊपर जाओगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और z में भी ठीक वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन x में प्रॉब्लम हो जाएगी। x में क्या होगा, 1 कोऑर्डिनेट यानी कि 1 यूनिट तक जो है वो तो सारे नेगेटिव माने जाएंगे। यानी कि अगर मैं यहां पे कोई
कोई अगर ऑब्जेक्ट है या पॉइंट की बात करूंगा तो मैं उसे कहूंगा इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये 1 माइनस, यानी कि जैसे ये है पॉइंट मान लीजिए -1, तो मैं कहूंगा -1 की इस रेफरेंस पॉइंट से क्या डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस होगी -2, ना कि 1। बस यही डिफरेंस है। ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, तो इससे दोनों मेजर करेंगे, तो इधर 1 यूनिट तो ये और 1 यूनिट ये, और दोनों क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में है, इसलिए इस रेफरेंस पॉइंट से जो हमने नया माना है, तब इस नए पॉइंट, यानी इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं m, तो m पॉइंट की जो डायमेंशंस है x एक्सिस में वो हो जाएगी -2। तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट। लेकिन घबराइए मत, हम ज्यादातर क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट इसी को ही लेंगे, ओरिजिन को ही लेते हैं। लेकिन यदि कभी लेना पड़ जाए तो उस स्थिति में क्या है, हमारे उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से वैल्यू को हमें पॉजिटिव और माइनस लेना है। अब इसकी एक इंपॉर्टेंस का आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जब भी आप रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे चैप्टर, तो रोटेशनल मोशन के अंदर क्या होगा, आपको टॉर्क कैलकुलेट करना होगा। तो टॉर्क की जो कैलकुलेशंस है वो रेफरेंस पॉइंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। जैसे ही आपने रेफरेंस पॉइंट बदला, टॉर्क की टाइप यानी कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगी, टॉर्क की कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बात आज मैं आपको बता रहा हूं कि टॉर्क की कैलकुलेशन करते वक्त रेफरेंस पॉइंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है, उसे हम अपनी सुविधा से चेंज करेंगे। तो अगर रेफरेंस पॉइंट का कंसेप्ट आज क्लियर नहीं हुआ तो वो वहां भी दिक्कत आएगी। ठीक है, कई बार कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें मजबूरी में रेफरेंस पॉइंट चेंज करना ही पड़ता है। ओके, ये हो गया रेफरेंस पॉइंट का कंसेप्ट। अब हम शुरू करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशंस। ओके, इसे रब कर दूं मैं, क्योंकि यहीं से देखिए रेफरेंस पॉइंट का स्टार्टिंग हो जाती है। अब कोई भी 3 टर्म्स है, कोई भी हम क्या कर रहे हैं मोशन के अंदर पढ़ते हैं तो 3 टर्म्स होती है। फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, सेकंड है वेलोसिटी, और थर्ड है वेलोसिटी एंड थर्ड है एक्सीलरेशन। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव कब है, ये डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट के ऊपर। आप जिस भी रेफरेंस पॉइंट पे बात कर रहे हो, अगर रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रही है या राइट साइड में जा रही है, तो वो सब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएंगे। ठीक है, ठीक ऐसी रेफरेंस पॉइंट के अगर जो हमने अभी जो माना था उसके उल्टी दिशाओं में जा रहे हैं, तो वो सारे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होंगे, उन्हें नेगेटिव ही माना जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, जब वो रेफरेंस पॉइंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो भी हमारा कन्वेंशन था उससे ऑपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव होंगे, और हमारे जो कन्वेंशन थे उसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव माने जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स की डायरेक्शन में ले लेते हैं, ओरिजिन से राइट की तरफ गए तो वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो नेगेटिव होगा। अब आती है वेलोसिटी। ठीक ऐसे ही वेलोसिटी है। वेलोसिटी अगर आप क्या करते हो, रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव मानी जाएगी, और ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट के उल्टी दिशा में अगर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव मानी जाएगी। ठीक है, अब एक और बात वो आती है एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के साथ ही हमारे को क्या करना है, ये एक्सेलरेशन का कंसेप्ट हमें अर्थ के रेस्पेक्ट में समझना है। तो ऐसा है कि एक्सेलरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको पॉजिटिव और नेगेटिव तो अभी शुरू में तो हम कह नहीं सकते। ठीक है, एक्सेलरेशन को पहले तो हम डिवाइड करते हैं, कैसे, शुरू में डिवाइड करते हैं 2 तरीके से भाई, एक तो एक्सेलरेशन और दूसरा डिक्लेरेशन। ठीक है, अभी हम रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको डिफाइन नहीं कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट से हम इसे अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं बताता हूं पहले एक्सेलरेशन कब होगा और डिक्लेरेशन वो कब होगा। एक्सेलरेशन वो तब होगा जब वो वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज करे, वेलोसिटी में इंक्रीज करे तब वो क्या होगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। और जब वो वेलोसिटी के अंदर डिक्रीज करे तब वो क्या कहलाएगा, डिक्लेरेशन कहलाएगा। ठीक है, जब
तब उसको एक्सेलरेशन बोल देंगे या डिक्लेरेशन बोल देंगे। अब अपन आते हैं बात ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पे, ये जी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इट इज एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन, ये एक्सेलरेशन है या डिक्लेरेशन, ये क्वेश्चन आता है। अब इसको ये तो है तो एक ही ना, अर्थ एक है, अर्थ का जी एक है, तो हम इसे एक्सेलरेशन कहेंगे या डिक्लेरेशन कहेंगे, ये हो गई समस्या, ये समस्या हो गई। क्यों? क्योंकि जब हमने क्या किया, जमीन से अर्थ से कोई चीज ऊपर फेंकी, तब ये क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी को घटाने का काम करेगा, तब ये क्या करेगा, वेलोसिटी को घटाने का काम करेगा। लेकिन अगर कोई चीज ऊपर है, ऊपर से नीचे आ रही है, तब ये क्या करेगा, वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करेगा। तो ये एक ही जी क्या हो रहा है, ना तो ये एक्सेलरेशन है और ना ये डिक्लेरेशन है। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, इसी कंफ्यूजन को दूर करना है। ठीक है, इसी कंफ्यूजन को हमें दूर करना है। तो अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारी हेल्प कौन करेगा, रेफरेंस पॉइंट। ये जी ना तो एक्सेलरेशन है और ना डिक्लेरेशन है, इसकी जी की जो ये डिक्लेरेशन या है या नहीं है, इसे हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसे हम सिंपल एक्सेलरेशन ही बोलेंगे। लेकिन अब इसको हमें यूज कैसे करना है, यूज करना है इसको रेफरेंस पॉइंट के आधार पे। हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, उस हिसाब से इसकी जी की वैल्यू डिपेंड करेगी। यदि मान लीजिए मैं कोई ये यहां से ये अर्थ है, अर्थ से मैं क्या करता हूं, इसको कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करता हूं, थ्रो करूंगा यहां से, तो ये क्या होगा, हमारा रेफरेंस पॉइंट यहां है। मान लीजिए हम इस रेफरेंस से ही सारी बातें कर रहे हैं, तब ध्यान से देखिए आप, तब जी होगा नेगेटिव, जी नेगेटिव होगा। अब इसे ना तो मैं एक्सेलरेशन कहूंगा और ना डिक्लेरेशन कहूंगा, मैं इसे ये कहूंगा कि यहां पे माइनस जी अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये माइनस जी अप्लाई इसलिए हो रहा है कि हमने क्या कहा था, इसके विपरीत, ये रेफरेंस पॉइंट वी के विपरीत ये क्या हो रहा है, जी की डायरेक्शन है, जी उसको घटा रहा है, इस वजह से माइनस जी होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां से बात करते हैं तो यहां इस जी का इफेक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव जी प्लस जी का आ जाएगा इफेक्ट, क्योंकि ये यहां पे वेलोसिटी बढ़ाने का काम करेगा, तब ये वेलोसिटी बढ़ाने का काम करेगा, इस वजह से ये जी हो जाएगा पॉजिटिव। तो यानी जी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये किस पे डिपेंड करने लग जाएगा, ये इट्स डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। अगर हम यहां से कैलकुलेशंस कर रहे हैं तब जी पॉजिटिव हो जाएगा, तब इसका यानी एक्सेलरेशन स्पीड वेलोसिटी बढ़ाने का काम करेगा, और यहां से अगर हम कोई चीज थ्रो करेंगे तब जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी को अभी हम क्या क्या कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे, उस दौरान आपको थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव का आपको मैं रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से डिसाइड करना बताऊंगा। ओके, यानी कि जी की वैल्यू, जी कब एक्सेलरेशन है और कब डिक्लेरेशन है, इट डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ आवर रेफरेंस पॉइंट। हम जो रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, जिस तरह से हम हमारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, किस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, उसके हिसाब से सारा डिसाइड होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ें। चलो, तो तीनों का आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज हम ये क्वेश्चन, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर के इफेक्ट के आधार पे इसमें क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। जो भी उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, जैसे भी लग रहा है, उसको हम साइन कन्वेंशन से देखेंगे। सबसे पहले बस इतना समझ लीजिए, जी की वैल्यू जो है क्या है, क्या हाइट के साथ बढ़ती है या घटती है, क्या होता है। एक्चुअली आपको मैं बता दूं कि ये जो जी है, ये क्या होता है, अर्थ है। ये अर्थ के ऊपर क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हाइट बढ़ती है तो ये जी क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसकी वैल्यू, ओनली मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड इसका जी का जो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जैसे ही हम धरती इससे नीचे जाते हैं तब भी ये जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। दोनों ही कंडीशन के अंदर जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ जी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ जी दोनों ही स्थिति में क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अब हम जी को तो क्या अलग अलग लेना पड़ेगा हर हाइट पे, लेकिन
क्या है कि जब ये जी की बात हम क्या कर रहे हैं, कुछ नेग्लिजिबल हाइट के लिए ना, बहुत कम हाइट के लिए, यानी यहाँ पे जब वो हाइट जो हमारा जो डिफरेंस है या जो जो भी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वो हाइट अगर बहुत कम है, मीटर्स में ही है या किलोमीटर तक ही है, या बहुत उसमें है, तब हम क्या करते हैं, जी के अंदर जो रिडक्शन का इफेक्ट है ना, उसे क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और नेग्लेक्ट करके हम जी को क्या करते हैं, जी को कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट मान के वो वैल्यू कितनी हो जाती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू हो जाती है। यानी कि एक प्रॉपर हाइट, एक लिमिटेड हाइट तक हम जी के अंदर वेरिएशंस को नेग्लेक्ट करते हैं। वैसे एक्चुअल में जी की वैल्यू जब हम ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे कि जी की वैल्यू हाइट के साथ भी घटती है और जमीन में जब डीप जाते हैं तब भी घटती है। तो ये याद रखिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिए। नोट है वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ जी decreases with raise in height from earth and below the height, below the height भी, below the earth भी हम जाएंगे तो भी ये डिक्रीज होगा। ठीक है, अर्थ का बेस है, उससे हम नीचे जाएंगे, कोई खड्डा कर दे, मान लो कोई टनल बना ले, टनल बना करके हम कहते हैं अब यहां पे जी का क्या वैल्यू होगी, तो वो भी जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। लेकिन एक लिमिट तक, लिमिट हाइट या लिमिट चेंज के अंदर क्या कर रहे हैं हम, जी के अंदर कोई ज्यादा इतना कंसिडरेबल डिफरेंस नहीं आता है तो उसे हम नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जी एच और डेप्थ के साथ, हाइट और डेप्थ के साथ जी घटता है। पहला कंसेप्ट हो गया ये। ठीक है, और हम हमारी डे टू डे कैलकुलेशंस के अंदर जी को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट, जी वेरिएशन से जी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं हम, अब एक्सेलरेशन के क्वेश्चन करते वक्त आपको क्या करना है, जैसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो अब कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले जैसे ही होगा आपको क्या करना है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये है अर्थ, क्या है, बेस, और इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, यानी वाई एक्सिस में होगा। इसमें मूवमेंट कैसे होगा, जो है वाई एक्सिस में, ज्यादातर हम वाई एक्सिस में थ्रो करेंगे और वाई एक्सिस में कोई नीचे आएगी, अपवर्ड फ्री फॉल वगैरह होंगे, तो ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहां पे जितनी भी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अंदर कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, अब आप, हम रेफरेंस पॉइंट किसे लेते हैं, इस अर्थ को लेते हैं। 99% केस के अंदर हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, ये अर्थ, EARTH, अर्थ सरफेस हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ध्यान से देखिए आप, इस अर्थ सरफेस से जो भी ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा। यहां से जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे हमें क्या करना है, हाइट के, कोई किस हाइट तक गया उसे कैलकुलेट करना है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरी बात, इससे हम जो भी वेलोसिटी, यहां से वेलोसिटी थ्रो करेंगे तो वो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो देखिए ऊपर की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जो क्या करिए, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रही है, इसलिए वो वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव मानी जाएगी। जब देखिए हम इससे क्या मान रहे हैं, इससे रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं तब। अब जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अब हमने इसको बेस मानते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, तो अब बताइए वो क्या करेगा, वो जी हमेशा क्या करेगा, जो वेलोसिटी हमने की है तो वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट देखिए ये है, तो इस कंडीशन के अंदर वेलोसिटी के हम ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, तब इसलिए हम जी को क्या करेंगे, हमेशा कैलकुलेशन के अंदर माइनस जी लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जी क्या कर रहा है, ये जी वेलोसिटी को, जब हम अर्थ से बात करते हैं, बेस में बात करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, ये जी वेलोसिटी को घटाने का काम कर रहा है, जो भी हमारी वेलोसिटी थी उसको घटाने का काम कर रहा है, इस वजह से ये जी नेगेटिव
माना जाएगा जब हम अर्थ को बेस मानते हैं तो। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब है जी हमेशा, अगर जब भी हम अर्थ को बेस मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट मानते हुए करते हैं सॉल्यूशन, तो जी नेगेटिव होगा और बाकी एक्स और वेलोसिटी जो भी आपने नीचे से आपने कोई थ्रो की है तो वो हमेशा पॉजिटिव मानी जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जब आपके ऊपर इस तरह के अंडर ग्रेविटेशन के क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, उनका आप बताते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपसे कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, थ्री काइनेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख लेनी है। सबसे पहला काम यही करना है, और इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखनी है। तो देखिए वो क्या होगा, फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होती है इक्वेशन। दूसरी होती है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरी ये होती है। तीसरी होती है क्या है, 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब मैंने आपको ये कहा था कि इनको किस फॉर्म में लिख लेना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की टर्म्स में लिख देना है। तो देखिए वेलोसिटी तो v रहेगा पॉजिटिव, जब हम बेस से ऊपर कोई चीज फेंक रहे हैं तो उसके लिए v वेलोसिटी v रहेगा, u ही रहेगा। ये जो a है ये क्या हो जाएगा, माइनस जी। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, v माइनस जी, और t क्या टाइम पीरियड होता है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया। दूसरा ये इक्वेशन हो जाएगी, x पॉजिटिव ही रहेगा, u भी पॉजिटिव है क्योंकि बेस से रेफरेंस कर रहे हैं, तो ये ut माइनस हाफ, ये a जो क्या है ये माइनस जी हो जाएगा, इस वजह से इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ठीक वैसे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो 2a, हाँ सॉरी ये a है, अब a क्या है, g है, तो ये g मैंने यहां लिखा, तो ये क्या माइनस 2gx इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यानी कि आपको क्या कर लेना है, जैसे ही कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट के अंदर कोई फ्री फॉल का कोई क्वेश्चन हो या ग्रेविटेशनल जी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, तो आपको ये तीनों इक्वेशंस 1, 2 और 3 लिख लेनी है। वो इसलिए लिख लेनी है कि उससे आपको क्या आइडिया मिलेगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा रेफरेंस पॉइंट ये अर्थ ना लेके हम क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट इसे ले लेते हैं। ठीक है, यहां जैसे कोई टावर है, फॉर एग्जांपल टावर। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं टावर की, जैसे टावर, अब ये थोड़ा अर्थ सरफेस को हटा देता हूं, थोड़ा सा रब कर दूं, रेफरेंस पॉइंट देखिए आप, ये जो क्वेश्चन है ये अर्थ है, अर्थ पे क्या एक बिल्डिंग है मान लीजिए, उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, h हाइट है उसकी। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया है ऊपर हाइट में। ठीक है, किस वेलोसिटी से, कोई भी u वेलोसिटी से थ्रो किया है। तो u वेलोसिटी से थ्रो करोगे तो वो क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके नीचे आएगा। ठीक है, अब देखिए आप प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है, हमने क्या किया, रेफरेंस पॉइंट मान लिया किसे, इसे। अगर इससे रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं हम, तब क्या प्रॉब्लम आती है, तब प्रॉब्लम ये आएगी कि यदि इसे रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं तो ये h है ना, ये क्या है, इस रेफरेंस पॉइंट की उल्टी दिशा में है, इसलिए ये h क्या होगी, माइनस h मान जाएगी, क्योंकि ये नीचे है, y एक्सिस में बात हो रही है ना। तो अगर रेफरेंस पॉइंट इसे मान लिया तो h को आपको क्या, माइनस h मानना पड़ेगा, और अगर आप रेफरेंस पॉइंट इसे लेते हो तो ये h क्या हो जाएगी, प्लस h हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है। u तो क्या होगा, ऊपर फेंका तो u तो पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही थी, तो यहां पे g क्या होगा, माइनस जी होगा, वो वेलोसिटी को घटाने का काम ही करेगा। तो हम रेफरेंस पॉइंट इसको ले रहे हैं तो g हमेशा माइनस जी ही रहेगा। ठीक है, बस ये मैं आपको अंतर समझाना चाह रहा था, और बाकी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब ये वाले कंसेप्ट्स और क्लियर होंगे। ओके, ये रब कर दूं मैं। ठीक है, इनको तो करना ही पड़ेगा, इनके करे बगैर कुछ होगा भी नहीं। अब आपको मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स कराता हूं पहले, इनसे कराने के लिए कि जी हमेशा आपको क्या लेना है, 9.8 लेना है, जी का इफेक्ट 9.8 लेना है। तब जैसे फर्स्ट इक्वेशन पे बेस, सेकंड, थर्ड, v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। चलो एक छोटा क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल कि एक क्वेश्चन है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को क्या किया,
19.8 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, तो ये बताइए कि वो कितने समय में, आफ्टर हाउ मच टाइम, ठीक है, इट्स है ना, इट्स वेलोसिटी विल बिकम जीरो, ठीक है, यानी वो अपवर्ड मूवमेंट वेलोसिटी बिकम जीरो, इसकी वेलोसिटी कब जीरो हो जाएगी, क्वेश्चन ये है, मान लीजिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 19.8 मीटर पर सेकंड से आपने अर्थ के बेस से, अर्थ से आपने कोई किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो ये पूछ रहा आफ्टर हाउ मच टाइम, ठीक है, टाइम पीरियड पूछा है इसने, तो क्या इसकी वेलोसिटी जीरो कब हो जाएगी। तो देखिए आप सबसे पहले इसको हम ड्रॉ करते हैं, ये लो, यहां से हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया इस डायरेक्शन में, किस स्पीड से, 19.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड, पर सेकंड सॉरी, ये वेलोसिटी है, ठीक है, इसको थ्रो किया तो इसको ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, एक मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या होगा, इसकी वेलोसिटी घटेगी तो एक मैक्सिमम हाइट पे जाकर के, इस हाइट पे जाके क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो हमें क्या बताना है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए ये जीरो कितने टाइम के बाद में होगी, क्वेश्चन ये था। तो अब ध्यान से देखिए आप, हमारे को इन तीन जो इक्वेशंस है, तीनों इक्वेशंस हमेशा लिखी हुई होनी चाहिए या दिमाग में होनी चाहिए, और मैं तो आपको सजेशन दूंगा जब भी ऐसा क्वेश्चन करिए तीनों लिख लें, इससे क्या होगा, आपको चॉइस ऑफ इक्वेशन चूज करने में हेल्प मिलेगी, भाई कौन सी इक्वेशन को चूज करना है। अब देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, जी हमारे पास है, और फाइनल वेलोसिटी जो जीरो है वो भी हमारे पास है, तो ये इक्वेशन चूज करनी होगी हमारे को, सबसे पहले ही चूज हो जाएगी। तो देखिए इक्वेशन कौन सी चूज होगी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब क्या है, v कितनी होगी, जीरो, जब उसकी क्या होगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, तब क्या हो जाएगी, v जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई। u क्या है, जिससे उसने थ्रो किया था, ठीक है, अब जीरो का तो कोई साइन होता ही नहीं है, प्लस माइनस तो जीरो सिंपल लिख ही दी ना हमने। u जो वेलोसिटी है वो क्या है, 19.8, अब वो क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ हमारा रेफरेंस पॉइंट अर्थ था, तो वो पॉजिटिव ही होगी, तो ये हो गया 19.8 माइनस जी क्योंकि ऊपर नीचे से ऊपर फेंका तो वो हमेशा घटाने का काम करेगा, तो वो ये क्या होगा, जी होगा माइनस जी, तो माइनस जी यानी 9.8, ठीक है, इंटू टी कोई प्लस माइनस होता ही नहीं है ना, टी तो टाइम पीरियड है, जो जीरो से शुरू होगा तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, टी इज इक्वल टू टी। तो इस कैलकुलेशन को हमने किया तो ये क्या हो गया, 9.8 टी इज इक्वल टू 19.8, तो टी इज इक्वल टू 19.8 डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या था, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है। अब मैं आपको क्या करता हूं, इसी का सेकंड पार्ट करता हूं। ये कहता है कि ये वेलोसिटी जीरो हो गई थी, मान लो हमसे ये पूछा था कितने टाइम के बाद वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन सेकंड पार्ट भी तो हो सकता है कि एट विच हाइट, ये पूछा वो जो मैक्सिमम हाइट होगी ना जब जीरो हो जाएगी वो बताइए, उस हाइट को बताइए, उस हाइट कौन सी हाइट होगी, एट विच हाइट, HEIGST, कौन सी हाइट पे जाके जीरो होगी। तो अब ध्यान से देखिए आप, हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर कहीं भी डिस्प्लेसमेंट का रोल नहीं है, ठीक है, तो हम इसको यूज कर नहीं सकते। अब डिस्प्लेसमेंट का रोल किसमें है, एक तो इसमें है और एक इसमें है, ठीक है। हमारे पास क्या है, v है, u है और x, ये g है, x है, यानी हम इससे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व और इससे भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, दोनों से करके देखते हैं, ठीक है। अब इसको रब कर दूं मैं, ये लो ये रब कर दिया, अब दोनों से सॉल्व हो सकता है। देखिए आप, अब क्वेश्चन ये आएगा भाई अब किससे सॉल्व करें, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इससे करते हैं, x इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। x फाइंड आउट करना है तो x इज इक्वल टू ये, u कितना था 19.8 इंटू टी कितना हो गया 2 सेकेंड, माइनस हाफ 9 इंटू 9.8 इंटू माइनस 8 9.8 इंटू टी स्क्वायर यानी यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। 9.8 इंटू टी स्क्वायर हो गया
आपका 2 सेकंड था ना, तो 2 इंटू 2 4, ठीक है, 2 इंटू 2 4। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये 19.8 इंटू 1.9, तो इनकी कैलकुलेशन, ये 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया 19.8 इंटू 2 माइनस कैलकुलेशन हुआ ये 19.8, इसको जब इसमें माइनस किया तो ये क्या आ गया 19.8 मीटर। ये x इज इक्वल टू क्या आ गया 19.8 मीटर। अब इसे हम थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं 19.8 मीटर। अब मैं इसे रब कर देता हूं, क्योंकि मुझे इसे क्या करना है, अब इस तरह से भी करना है, सेकंड तरीके से भी करना है, तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूं। सेकंड है 2g x इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gx, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन माइनस 2g, ठीक है। तो ये वी स्क्वायर एक्स का वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी उस हाइट पे क्या हो गई थी 0, 0 माइनस यू स्क्वायर थे 19.8 इंटू 19.8, ठीक है। माइनस साइन के बाहर था वो तो रहेगा ही रहेगा, तो अपॉन 2g यानी माइनस 2 इंटू 19.8, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन क्या होगा, ये माइनस 19.8 इंटू 19.8 लिख दिया हमने, नीचे आ गया 2 इंटू 19.8 2gx, ठीक है, 19.8 इंटू 19.8, ओके। अब सॉरी ये होगा 9.8, 2 इंटू 9.8, ये माइनस साइन है, ये गलत लिख दिया ना, इसकी वैल्यू 9.8, तो 9.8 से माइनस हो गया प्लस, और 2 इंटू 19.8 बना 19.8, तो इन दोनों से कट गया ये, तो इस गोस टू क्या आ गया 19.8। यही देख लीजिए सेम, दोनों सेम है। तो ये है ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। हमें क्या करना था, देखिए एक ही क्वेश्चन के द्वारा हमने तीनों इक्वेशंस, ऑल थ्री इक्वेशंस, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज किया, और कैसे यूज किया वो एक थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि हमारे पास कितने वेरिएबल तो दिए हुए हैं, कौन सा वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यही चॉइस ऑफ है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको और आता जाएगा। तीनों में से कोई भी एक को, तीनों या आपस में तीनों की हेल्प से इस तरह के बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो अब है v इजल टू यू प्लस जी टी। अब इसमें देखिए आप जब भी आपको कहे g तो हमेशा अवेलेबल होगा ही होगा, तो जब भी आपको दोनों तरह की वेलोसिटी दी हुई है तो आप t निकाल सकते हैं, ठीक है। हमेशा जब भी आपको दोनों तरह की वेलोसिटीज दी हुई है या किसी भी तरह से प्राप्त है तो आप क्या कर सकते हो, t निकाल सकते हो। जब आपको डिस्प्लेसमेंट और एक तरह की डिस्प्लेसमेंट और टाइम, एक तरह की वेलोसिटी दी हुई है यानी u दी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे t निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इनको आपस में थोड़ा सा इंटरचेंज करके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। लेकिन फिर आपको मैं बार बार कह रहा हूं, रेफरेंस पॉइंट का ध्यान रखना है, रेफरेंस पॉइंट का ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। अब आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं, उससे आपका रेफरेंस पॉइंट का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखूं मैं, देखिए यह है क्वेश्चन। द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग हैविंग हाइट 25 मीटर। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 25 मीटर है, उससे हमने क्या किया, एक बॉल को थ्रो किया है इस वेलोसिटी से। हाउ हाई विल द बॉल राइज, ठीक है, कितनी हाइट तक वो बॉल राइज होगी, एंड व्हेन बॉल विल हिट ग्राउंड, बॉल ग्राउंड को हिट कैसे करेगी। अब देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी की बुक में ही है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे भी, ठीक है, आप कर भी लोगे कुछ भी, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को चूज इसलिए किया है कि इसके द्वारा मैं आपको क्या करूंगा, रेफरेंस पॉइंट के बारे में बताऊंगा,
भाई रेफरेंस पॉइंट को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे चेंजेस आ जाते हैं, और आपने किसी रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया तो कैसे कैसे उसकी वैल्यूज़ चेंज होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट कराने के लिए। अब क्या है कि जैसे ही मैंने आपको कहा था कि आपको फर्स्ट काम क्या करना है, इक्वेशंस को लिखना है, तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है, ये इक्वेशन है। दूसरी है x इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन ये है। और थर्ड क्या है, 2a एक्स माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीनों हमेशा जैसे ही कोई क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है, आपको सबसे पहले ये तीनों लिख देनी है। इससे आपको क्या है, चूज करने में इजी रहेगा भाई कौन सा फॉर्मूला चूज करना है। अब देखिए आप, इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। पहले मैं आपको तरीके बताऊंगा भाई, दो तरीके कौन से हैं, फिर उनको अलग अलग तरीके से करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे है कि जैसे ये पहले समझा देता हूं। ये आपका क्या है, बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर है, नहीं 25 मीटर है इसकी, ओके 25 मीटर हाइट है इसकी। तो ये इसने कहा है कि इसको आपको अपनी इसने क्या किया, यहाँ से थ्रो किया और ये वापस ये यहाँ पे आई, ठीक है। दो पार्ट में दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, पहला तरीका तो ये है कि हम क्या करें, यहाँ इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और इस हाइट तक, इस लेवल तक जो भी चेंजेस हुए, जो भी हमारे पास आंकड़े, जो भी हमारे पास ये यानी फिजिकल क्वांटिटीज आती है, उनको निकाल लें। और फिर क्या करें, सेकंड पार्ट जब ये यहाँ से वापस डाउनवर्ड मूवमेंट करें, तब उसके लिए हम सेकंड पार्ट कर लें, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका यह है कि आप उसको छोड़िए, अब डायरेक्ट क्या कीजिए, डायरेक्ट कर दिए, यानी कि आपको क्या करना है, यहीं से करके कैलकुलेट करके, यानी कि आपको दो पार्ट में नहीं करना है और सिंगल पार्ट में कीजिए, ठीक है। सिंगल पार्ट में करना कर लेना है। अच्छा, कौन सा वाला मेथड है जो सिंगल पार्ट में लगाना है, वो है ये कि भाई यहां से ये थ्रो की थी, यहां से ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई, तो ये क्या हो गया, सिंगल पार्ट में भी किया जा सकता है। वो कैसे करेंगे, और एक आपने अब टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तो यहां से सीधा ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, सिंगल कंबाइंड निकाल लीजिए। और एक टाइम निकालने का तरीका है, यहां से आप पहले इस यहां तक पहुंचने का टाइम निकालिए, फिर इस मैक्सिमम हाइट से वापस जब वो नीचे आती है उसका टाइम निकालिए। दो टुकड़े में कर सकते हैं ना। तो जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, हम दो टुकड़ों में कर सकते हैं और सिंगल भी कर सकते हैं, वही आपको समझाना है। ओके, अब कर दूं मैं इसे। फर्स्ट पहला पार्ट इसका यह है कि भाई आप ये बताइए, हाउ हाई विल द बॉल राइज, ठीक है, वो बॉल राइज कितना करेगी। तो ये होगा किससे, सबसे पहले इससे होगा, ये इससे होगा x इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस यू टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इससे होगा, इससे भी नहीं होगा। तो इससे होगा, वैसे तो होगा तो इसी से ही, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि इसके लिए हमारे को चाहिए t। अब t हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो इससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करो आप, जो एक इनिशियल हाइट है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम कैलकुलेट कीजिए। तो वो टाइम कैलकुलेट करते हैं t इज इक्वल टू फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v0, यानी v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो वो टाइम हुआ आपका v इज इक्वल टू माइनस जी टी, क्योंकि हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। वैसे देखिए t कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए तो t करना ही पड़ेगा, इस वजह से हम कर रहे हैं ऐसा। तो ये v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो गया। तो ये हो गया, u है आपका कितना है, u है आपका 20 मीटर, ठीक है। हम यहां करते हैं g इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं, हमारी फैसिलिटीज के लिए 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, कैलकुलेशन ताकि इजी रहे, ठीक। तो g इज इक्वल टू है v इज इक्वल टू u प्लस 80, यानी u 20 माइनस 10 इंटू टी, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, v इज इक्वल टू 20 10 इंटू टी, तो t इज इक्वल टू हो गया ये -20 डिवाइडेड बाय -10, माइनस से माइनस कटा, यानी 2 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू आ गया फॉर अपवर्ड मूवमेंट 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड पे ये
जो ऑब्जेक्ट ये बॉल है ये क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, टाइम पीरियड आ गया भाई, कब 0 हो जाएगी, और वही उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। तो अब हमें उस हाइट यानी इस एक्स को कैलकुलेट करना है, इसको एक्स को कैलकुलेट करना है। तो अब हमें क्या करना होगा, ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमने टाइम पीरियड कहां से कहां कैलकुलेट किया है, बिल्डिंग की हाइट से किया है। तो देखिए अब इसके अंदर, अब यहाँ रेफरेंस पॉइंट का देखिए बहुत फर्क पड़ेगा, यही रेफरेंस पॉइंट आ जाता है। हमने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग को लिया है। तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x0 प्लस ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो x0 होती है इनिशियल हाइट। अब इनिशियल हाइट क्या है, 25 मीटर हम ले लेंगे, बस यही गलती कर देंगे, नहीं लेनी है। इनिशियल हाइट 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमने यहां पे किसको माना है, बिल्डिंग के टॉप को माना है। हम जो भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं बिल्डिंग की टॉप से कर रहे हैं। हमने जो टाइम पीरियड को कैलकुलेट किया था बिल्डिंग की टॉप से किया था। तो बेस्ट, क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट बिल्डिंग का टॉप हो गया, इसलिए x0 यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 प्लस ut, u यानी 20 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 इंटू 4। तो ये कितना हो गया, 20 यानी 40, 40 माइनस, एक मिनट में कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ठीक है हाँ। तो 40, 20 माइनस ये 10 यानी 2 से ये कटा 5, 5 4 20, 20 इज इक्वल्स टू 20 मीटर। यानी कि मैक्सिमम हाइट क्या आ गई, 20 मीटर आ गई। फिर मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, क्योंकि हमने बिल्डिंग को रेफरेंस पॉइंट मान के किया था, इस वजह से x0 यानी इनिशियल हाइट 0 हो गई है यहां पे। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट। यदि हमने बिल्डिंग को रेफरेंस पॉइंट नहीं मान के अर्थ को रेफरेंस पॉइंट माना होता, तो ये x0 क्या हो जाती, तब x0 चेंज हो जाती। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, और अब कर दूं मैं इसे, बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई, बिल्डिंग की हाइट आ गई 20 मीटर, h इज इक्वल टू 20 मीटर। ये b ऑफ h, बिल्डिंग की h है 20 मीटर। अब सेकंड क्वेश्चन है, हाउ हाई विल द बॉल राइज व्हेन विल बॉल हिट द ग्राउंड। अब ये कह रहा है, सॉरी, व्हेन बॉल विल हिट ग्राउंड, बॉल कब हिट करेगी ग्राउंड को। तो अब इसे हमें क्या करना है, इसको हम दो टुकड़ों में कर सकते हैं। अब सुनिए कैसे। पहला टुकड़ा ये है कि ये आपकी अर्थ है, ये आपकी बिल्डिंग है। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, बॉल को थ्रो किया, ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे कंबाइंड मूवमेंट को, मोशन को करते हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं। और दूसरा क्या आ सकता है, दो टुकड़ों में। तो मैं पहले दो टुकड़ों में करता हूं, फिर सिंगल में करके बताऊंगा। दूसरा टुकड़ा ये है कि यहां से यहां गई और उसके बाद यहां से यहां, ये दो पार्ट हो गया, ये तो 1 और ये 2, दो पेयर में करते हैं। फर्स्ट पेयर है भाई, उसमें फर्स्ट में टाइम कितना लगेगा वो तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड था। तो मोशन 1 के लिए, ठीक है, t इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 सेकेंड। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट करते हैं हम। मोशन 2 के लिए कैलकुलेट करना है, तो हमें t कैलकुलेट करना है। तो t के लिए क्या होगा, कौन सा लगाते हैं हम, कौन सा लगाएं। अब देखिए आप, आपके पास में क्या है, v इज इक्वल टू 0 है, और ये x हमारे पास है, ठीक है ना, और x0 है, सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम यहां लगाते हैं। अब हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, हो गया ना रेफरेंस पॉइंट। तो अब देखिए कैसे लगेगा, फॉर्मूला लगेगा ये, x इज इक्वल टू x0 प्लस ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हो गया ये। तो हमें x, अब ये रेफरेंस पॉइंट है, तो x0 तो क्या हो गया, 0। तो x क्या हो जाएगा, इस रेफरेंस पॉइंट के नीचे, यानी कि नीचे की जो हाइट है उसका टोटल x होगा। तो x यहां पे कितना है देखिए आप, ये तो था 25 और ये 20, ये 25 प्लस 20, तो ये टोटल वैसे मैग्नीट्यूड तो उसका 45 हो गया।
लेकिन क्योंकि इस रेफरेंस पॉइंट के नीचे है तो ये x क्या हो जाएगा -45। 45 इज इक्वल टू एक्स जीरो क्या हो गया 0, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमने इसे माना है तो 0 हो गया, प्लस यू टी, यू यहां पे क्या है 0, वहां तो 0 ही हो चुकी है ना उसकी u। अब इस क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ये है तो इनिशियल वेलोसिटी वहां पे 0 हो गई। यू टी 0 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन हुई तो इसके अंदर देखिए आप माइनस से माइनस गया, ठीक है, 2 से ये कितना हो गया 90, ठीक है, 90 से नीचे 10 गया, 10 से ये 9 हुआ और टी स्क्वायर से ये हो गया, तो ये अल्टीमेटली टी इज इक्वल टू कितना हो गया 3 सेकेंड। तो देखिए आप ब्यूटी, टी टाइम पीरियड 3 सेकेंड आया है। फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हर चीजें बदल गई है। यहां पे क्या था, ये x क्या था, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ऊपर था, टॉप को माना है हमने, तो अब x आपका क्या हो गया, जो भी कैलकुलेशन नीचे होगी क्योंकि नीचे है इसलिए -45 माना जाएगा। ठीक है, इधर x0 क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है इसलिए x0 0 माना जाएगा। उसके बाद में ut इनिशियल वेलोसिटी, वहां पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, अब हम रेफरेंस वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो u वहां पे 0 हो जाएगी, तो u 0 होकर के 0 प्लस माइनस हाफ जी टी हाफ, तो ये जी जो क्या करेगा, वेलोसिटी को अब घटाने का ही काम करेगा, वेलोसिटी को घटाने का काम करेगा। कैसे करेगा घटाने का काम, हालांकि देखिए वेलोसिटी बढ़ा रहा है वो, जी क्या है, वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, लेकिन किस सेंस में बढ़ा रहा है भाई, उल्टी दिशा में बढ़ा रहा है, इसलिए जी नेगेटिव ही रहेगा। मैग्नीट्यूड भले ही बढ़ा रहा हो, जी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा रहा है, इसका मतलब असल में वो घटा रहा है, इसलिए जी यहां पे फिर नेगेटिव माइनस जी ही माना जाएगा। तो माइनस जी मानते हुए टी स्क्वायर ये लगा, तो इस तरह से हमने रेफरेंस पॉइंट के आधार पर रखे, तो ये टी इज इक्वल टू आ गया 3 सेकेंड। ठीक है, तो अब क्या है, 2 सेकंड था अपवर्ड मूवमेंट के लिए और 3 सेकंड था डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टी टोटल इज इक्वल टू t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब हमें सिर्फ ये 5 सेकेंड याद रखना है, बाकी सबको एक बार भूल जाइए। मैं अब क्या करता हूं, कंबाइंड मूवमेंट मानते हुए करता हूं, तब देखिए क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट बदल रहा हूं, अब मैं रेफरेंस पॉइंट बदल रहा हूं, तो रेफरेंस पॉइंट बदलता हूं मैं, तब क्या होता है, हमारा आंसर है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, तो क्या यही आता है, क्या कंबाइन करते हैं तब यही आता है क्या, ये करते हैं बात। ठीक, अब ये आपकी है बिल्डिंग है h, ये कितनी है 25 मीटर है ना, 25 मीटर, और ये यहां से थोड़ा दिखा देते हैं ऐसे, और इसके ऊपर इस मैक्सिमम हाइट कितनी ली थी, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से किया था वो था 20 मीटर, तो टोटल हो गया 45। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना था, ये बताना भाई, यहां से हमने थ्रो किया, कहीं ऊपर गई और नीचे यहां पे आई। ठीक है, इसको कंबाइंड ले लेते हैं। कंबाइंड के लिए हमें करना है t इज इक्वल टू निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमारे को इस सेकंड पार्ट को यूज कर लेते हैं, x इज इक्वल टू x0 प्लस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इस वाले को लिख देते हैं। ठीक है, ये लिख दिया x इज इक्वल टू x0 प्लस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख दिया। तो अब हमें क्या करना है इसमें, x यानी इसकी फाइनल हाइट। फाइनल हाइट ध्यान से देखिए आप, क्या हो जाएगी, हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या बन गया है ये, यानी फाइनल हाइट डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो ये क्या हो गया नेगेटिव, यानी -25 मीटर, या मीटर छोड़ देते हैं एक बार, इज इक्वल्स टू x0 यानी 20, ये रेफरेंस पॉइंट ये है, तो 20 यानी प्लस में, तो 20 प्लस यू टी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो गलत तो नहीं कर दिया मैंने, x0 भैया हो गया 25। एक मिनट क्या गलती है, ये x इज इक्वल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट -25 और ये x0, थोड़ा एक मिनट देखो मैंने कुछ यहाँ गलत कर दिया,
फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसको यहाँ से आके -h पे यहाँ आना था, और x0 यानी इनिशियल वर्टिकली 20 मीटर, ये 20 यहाँ से शुरू किया है हमने, तो इनिशियल कितना है, फाइनल h, तो यहाँ से नीचे आके -25 इसका फाइनल होगा, और इनिशियल तो देखिए ये है हमारा बेस है, ये रेफरेंस पॉइंट ये है, तो इस रेफरेंस पॉइंट से देखिए x यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो इसके नीचे होगा जो कि -25 हो जाएगा, और x0 25, x0 क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ये है, तो x यानी इनिशियल तो भैया 0 हो गया ना, इनिशियल हो गया 0। देखिए अभी हमने रेफरेंस पॉइंट माना है इस बिल्डिंग को, बिल्डिंग की यहां से हम सब कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो देखिए फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, फाइनल इक्वेशन बनेगी 5t² -20t -25 = 0। इसको आप सिंप्लीफाई किया तो क्या t² -4t -5 = 0, तो ये बन गया इसका t -5 और t -1 = 0, तो यानी t बराबर क्या आ गया 5 और t बराबर आ गया t, ये क्या है 4t -5 है, -5 + 1 आएगा, तो ये आ गया t बराबर -1। अब t कभी भी क्या नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसका मतलब t = 5 सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर है, t = 5 सेकेंड। पहले भी हमने जब स्प्लिट करके किया था तब भी हमारा t = क्या आया था 5 सेकेंड आया था। यहां हमने क्या किया है, जो रेफरेंस पॉइंट है उसे बिल्डिंग की हाइट को माना है। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, चेंज कर लेते हैं क्योंकि चेंज करने भी आना ही चाहिए, तभी रेफरेंस पॉइंट का कांसेप्ट क्लियर होगा। यदि मैंने बेस ऑफ द अर्थ को बेस मान लिया तब क्या होगा, तब ये थोड़ी कैलकुलेशंस चेंज हो जानी चाहिए। अब कैसे चेंज होगी, पुरानी कब आपको ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या कर दिया, बेस ऑफ द अर्थ को रेफरेंस मान लिया, हमें सारी कैलकुलेशन यहां से करनी है, ठीक है, यहां से करनी है। तो भैया ऐसा है कि अब जो चीज थी यहां से चली और यहां आई है, चलिए यहां से यहां आई है, लेकिन हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका 0। जब यहां पहुंचेगा, जब वो यहां पहुंचेगी तो उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बेस ऑफ द अर्थ पे कोई रेफरेंस पॉइंट ये है यानी ओरिजिन पे आ गया तो 0 हो गया। x0 यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो उसके पास था, तो वो कितना है, ये बिल्डिंग की हाइट। अब बिल्डिंग की हाइट देखिए, जब हमने रेफरेंस पॉइंट इसको माना था तब तो नेगेटिव थी, लेकिन क्योंकि अब हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है तो अब इससे ऊपर वाली क्या होगी पॉजिटिव, तो यहां बिल्डिंग की हाइट क्या होगी पॉजिटिव। देखिए कितना फर्क पड़ गया है। बार बार इस क्वेश्चन को रेफरेंस पॉइंट के व्यू से करिएगा, आपको रेफरेंस पॉइंट का कंसेप्ट मैं क्लियर कराना चाहता हूं, क्योंकि ये यही काम नहीं आएगा, ये बहुत जगह काम आएगा, पूरी लाइफ में काम आएगा। बगैर रेफरेंस पॉइंट के बगैर के बहुत सी ऐसी चीजें भी मैं क्वेश्चन करने के बाद बताता हूं क्या क्या है, वो सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। 25 प्लस ut, u यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर यानी 20t माइनस हाफ gt यानी इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन गया 25 प्लस 20t माइनस 10t स्क्वायर, सॉरी 5t स्क्वायर। अब ये 5 को क्या पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना है, तो मतलब साइन रिवर्स कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, क्योंकि सॉल्व हम इसी फॉर्म में कर सकते हैं, माइनस 20t माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो वही सेम इक्वेशन बन गई। ये कट किया तो ये क्या होगा टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये t माइनस 5 और t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इससे t इज इक्वल टू 5 आ गया, t इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो t इज इक्वल टू 5। तो ध्यान से देखिए आप, मैंने इसको क्या किया, सब इसी क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार देखिएगा, इसे जितनी बार देखोगे उतनी कंसेप्ट क्लियर होगा। एक बार मैंने इसको स्प्लिट करके किया था, दूसरी बार मैंने क्या किया है, इसको कंबाइंड करके किया है, उसको भी दो तरीके से किया है। कैसे किया है, रेफरेंस पॉइंट बदल लिया मैंने। पहले मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया था इस हाइट, बिल्डिंग की हाइट को, टॉप ऑफ द बिल्डिंग को,
फिर मैंने क्या किया, रेफरेंस पॉइंट कैसे लिया, अर्थ के बेस को, बेस ऑफ द अर्थ को लिया। तो दोनों की तरह से मैंने आपको करके दिखाया है। साइन का ध्यान रखना है और आपको किसी भी तरीके से कीजिए, अगर आपका रेफरेंस पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर करेक्ट ही आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है, जैसे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था ना, क्या कर दिया था, जब मैंने उस पिछले क्वेश्चन में रेफरेंस पॉइंट ये लिया था, उस वक्त क्या है मेरा x0 जो है इनिशियल वो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाता -25। और जब मैंने चेंज कर लिया तब क्या हो गया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 25 प्लस का हो गया। यही है डिफरेंस है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब मैंने रेफरेंस पॉइंट इसे लिया था टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, तब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 था और ये -25 था फाइनल डिस्प्लेसमेंट। और जब मैंने अर्थ को रेफरेंस पॉइंट लिया तब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, उसका प्लस हो गया और फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहां पे 0 हो गया। यही है ब्यूटी। इसके बगैर आप टॉर्क का रेफरेंस पॉइंट के कंसेप्ट के बगैर आप टॉर्क का कंसेप्ट नहीं समझ सकते। इसके बगैर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि क्या होता है, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल और इनर्शियल जो फ्रेम होता है उसका कंसेप्ट नहीं समझ सकते। रिलेटिव वेलोसिटी, इसका कंसेप्ट आप नहीं समझ सकते। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फील नहीं ले सकते आप इसके बगैर जी का सही ढंग से क्वेश्चन नहीं कर सकते। अलग अलग तरीके से करोगे इसलिए कंबाइंड कंफ्यूज होगे, कहां जी की एच होगी पॉजिटिव की, कहां नेगेटिव होगी। ये सारा खेल रेफरेंस पॉइंट का है। वेक्टर का जो असली फील है वो भी इसी रेफरेंस पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। उसके बगैर आप रेफरेंस पॉइंट के वेक्टर को समझ ही नहीं सकते। वेक्टर और वेक्टर के बगैर फिजिक्स हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसलिए और भी बहुत सारे इनका रेफरेंस पॉइंट के यूज है। बार बार कह रहा हूं, ये गोल्डन क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जैसे मैंने कराया बार बार रिपीट कीजिए। और क्वेश्चन इतना खास नहीं है, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर का जो कंसेप्ट है वो बहुत खास है। ओके, यहां ये वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सके। यही वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।